नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। फरीदपुर में दर्दनाक हादसा, पति पत्नी समेत 5 की जलकर मौत। फरीदपुर थाना क्षेत्र में रविवार को बेहद दर्दनाक घटना हुई। मोहल्ला फरकपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की आग में जलकर मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी समेत 3 बच्चे शामिल थे। जब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाती, अंदर सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। घर का नजारा देखकर लोग भी हिल गए। पुलिस ने अजय गुप्ता उर्फ टिंकल 36 साल, उनकी पत्नी अनीता गुप्ता 34 साल, बेटा दिव्यांश 9 साल, बेटी दिव्यांका 6 साल और बेटे दक्ष 3 साल के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिजनों को देने का ऐलान किया है। वहीं मृतकों के दाह संस्कार का खर्च भी जिला प्रशासन वहन करेगा। सीएम के आदेश पर डीएम रविंद्र कुमार, आईजी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, एसएसपी घुले सुशील चंदमान ने भी फरकपुर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। घटना की जानकारी होने पर फरीदपुर विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल और आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने भी मौके पर पहुंचकर मृतक के परिवार वालों को सांत्वना दी। मामले में पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि घर के मेन गेट पर बाहर से ताला क्यों लगा था, तब जबकि ट्विंकल परिवार के साथ अंदर सोए हुए थे। तड़के चचेरे भाई ने धुआं निकलता देख दरवाजा तोड़ा। उसके बाद पड़ोसी और फायर ब्रिगेड की टीम अंदर पहुंची थी। एसएसपी का कहना है कि आग के कारणों के साथ दरवाजे पर ताला क्यों लगा था, इसकी भी जांच करा रहे हैं। चचेरे भाई का भी यही कहना है कि बाहर से ताला लगे होने की बात समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने हत्या का शक जताया है। बताया जा रहा है कि कमरे की छत पर किसी युवक के पैर के निशान भी मिले हैं। पैरों के निशान किसके हैं, पुलिस इसकी पड़ताल में जुट गई है। राजेंद्र गुप्ता चेहरे भाई हूँ। मेरी यहाँ पे सर बाइक खड़ी करता हूँ शाम को, सुबह को 7 सवा 7 बजे लेने आता हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया, पौने 8 बजे आया था। मैंने 15 से 20 मिनट लगभग आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं मिला। ये पड़ोस वाले बोले थे कि हल्का सा लला धुआं आ रहा है इनके यहाँ से। मैं इनकी छत से आया, नीचे उतरा, देखा तो कमरे में लपटें उठ रही थी। कमरे के बाहर गेट पे ताला पड़ा था और मेन गेट पे भी अंदर से ताला पड़ा था। पहले कमरे मेन गेट का ताला तोड़ा, उसके बाद कमरे का ताला तोड़ा, तब आग पे काबू काबू पाया। यही तो सर समझ में नहीं आ रहा है कि सारे लोग अंदर हैं, बाहर से ताला है। सर इस विषय में तो कह नहीं सकते, हो भी सकता है, क्योंकि बाहर से ताला होने का मतलब समझ में नहीं आता है। हो सकता है किसी ने हत्या करी हो, उसके बाद ताला लगा दिया हो, या फिर किसी ने बाहर से ताला लगा के आग लगा दी हो, ऐसा भी हो सकता है। निश्चित तौर पर गंभीर घटना है। घटना कैसे हुई, मौके पर पुलिस कप्तान यहाँ मौजूद हैं, आईजी भी आए, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, क्योंकि एक जला हुआ ब्लोअर भी वहाँ प्राप्त हुआ। लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं कि बाहर से कुंडी लगी हुई थी। ये जांच का विषय है, इस पर जांच की जाएगी। जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई। ये थाना क्षेत्र फरीदपुर में, कस्बा फरीदपुर के अंतर ही फरकपुर मोहल्ला पड़ता है। यहाँ बड़ी दुखद घटना आज हुई है। यहाँ पर एक घर में पूरा परिवार, जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे उनके एक कमरे में शामिल हुए थे, और वहाँ पर आग लगी है और आग से जल के सभी 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 5 का जो शव है उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ फायर सर्विस के सीएफओ भी मौजूद है, आईजी साहब, और मेरे द्वारा भी घटनास्थल देखा गया है और आग के कारणों का भी पता कराया जा रहा है। यहाँ पर जो कमरा है उसके बाहर से एक ताला लगा हुआ है, और जो पहले प्रथम दृष्टया देखने वाले हैं, जो इनके चचेरे भाई है, उनका ये कहना है कि उन्होंने उसको ढकेल के तोड़ा है। इसके बाद में जब अंदर से देखा है तो इसी कमरे के जो दरवाजे हैं उसको अंदर से कोई भी सिटकनी या कुंडी लगाने के सिस्टम नहीं है, बाहर से ही सिस्टम है, और वहीं पर ताला लगा हुआ था जिसको इनके द्वारा तोड़ा गया। बाकी पूरे मामले में क्या कारण हो सकते हैं और ताला बाहर से क्यों था और अंदर कोई सिटकनी कब से नहीं थी या कोई सिस्टम क्यों नहीं था, उसके बारे में भी पूरी जानकारी की जा रही है, घर वालों से बात की जा रही है, और आग के और पूरे घटना के कारणों का हमारे द्वारा पता कराया जा रहा है, और जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। बेटी के प्रेमी ने की थी नर्सरी संचालक मां बेटे की हत्या। इज्जतनगर के एलादपुर चौकी इलाके में गणतंत्र दिवस की रात नर्सरी संचालक मां बेटे मीना और नेत्रपाल की हत्या कर दी गई थी। सनसनीखेज डबल मर्डर का इज्जतनगर पुलिस और एसओजी टीम ने खुलासा कर दिया है। बेटी के प्रेमी राशिद ने हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करके मां बेटे को मौत के घाट उतारा था, इसलिए क्योंकि मीना दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। पुलिस के मुताबिक जब मीना की बेटी की कॉल डिटेल निकाली गई तो वो पिछले 6 साल से एक नंबर पर रोजाना 5 से 6 घंटे तक बात करती थी। वो नंबर पड़ोसी गांव रजूपुरा माफी के राशिद का था। इस पर राशिद को पुलिस ने उठा लिया। पूछताछ में वो टूट गया और पुलिस ने आलाए कत्ल उस हथौड़े को भी बरामद कर लिया जिससे मां बेटे को मारा गया था।
शव देखने के बाद पुलिस को भी लग रहा था कि कत्ल गोली मारकर किए गए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में बजनी चीज से प्रहार की पुष्टि हुई थी। पुलिस के मुताबिक राशिद पहले से शादीशुदा है, उसकी 6 माह की बेटी भी है। वह मीना की बेटी से शादी की खातिर अपना धर्म बदलने और बीवी बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन मीना फिर भी तैयार नहीं हुई, इसलिए उसने गुस्से में आकर माँ बेटे दोनों को मार डाला था। रसोइया को मां संग आपत्तिजनक हालत में देखा तो बेटे ने की हत्या। बिथरी चैनपुर के गांव नवदिया देह जब्ती में प्राथमिक स्कूल के रसोइया 35 वर्षीय महिपाल सिंह की शनिवार रात ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी गई। रविवार तड़के रसोइया का शव गली में पड़ा मिला। पास में लगे ईंट के ढेर पर भी खून की छींटे पड़े थे। सूचना पर सीओ हाईवे सर्किल नितिन कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू करी। पुलिस की जांच में सामने आया कि महिपाल शाहजहांपुर में गांव मगनपुर के रहने वाले थे। यहां 20 साल से बहन के पास रहते थे। महिपाल की शादी नहीं हुई थी। वह गांव के ही प्राइमरी स्कूल में रसोइया के साथ चौकीदार की नौकरी भी करते थे। स्कूल के सामने बने हुए एक कमरे में रहते थे। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि गांव की एक महिला से महिपाल के कई साल से अवैध संबंध थे, जिसका मायका भी महिपाल के गांव में ही था। महिपाल का शव भी उसी महिला के घर के पास गली में मिला था। इसके बाद पुलिस ने महिला के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ करी तो वो टूट गया। बताया कि उसने महिपाल को कई बार समझाया था कि मां का पीछा छोड़ दे, लेकिन वह नहीं माना। शनिवार देर रात उसने मां को महिपाल के साथ अपनी पशुशाला में आपत्तिजनक हालत में देखा तो अपना आपा खो बैठा। महिपाल को खींचकर बाहर गली में लाया और ईंट से सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी। मामले में बिथरी चैनपुर थाने के इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि अभी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के बाद नाम बढ़ाया जाएगा। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जांच में अवैध संबंधों में महिला के बेटे द्वारा हत्या किए जाने की बात सामने आई है। गांधी उद्यान में अर्धनग्न अवस्था में रील बनाने वालों पर मुकदमा। गांधी उद्यान में अर्धनग्न अवस्था में रील बनाने वाले जोगी नवादा के मोहसिन हुसैन और एक अज्ञात के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह FIR कांस्टेबल राजन कुमार की तरफ से लिखाई गई है। शनिवार को दोनों का वीडियो वायरल हो गया था। घर के बाहर खेल रहे मासूमों पर पलटी टुक टुक, एक की मौत। किला थाना क्षेत्र में चंदन नगर निवासी तारा देवी का 7 साल का बेटा करण और 8 साल की बेटी पिंकी घर के बाहर खेल रहे थे। अचानक दोनों के ऊपर टुक टुक पलट गया। हादसे में करण की मौत हो गई जबकि पिंकी घायल हो गई। मामले में पुलिस ने चालक को हिरासत में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैबिनेट मंत्री ने दिए आवारा पशुओं को पकड़ने के निर्देश। बीती 24 जनवरी को संजय नगर की सेंट्रल स्टेट कॉलोनी में आवारा सांड ने टहलने निकले गन्ना प्रबंधक करुणा शंकर पांडे को पटक पटक कर मार डाला था। मामले में रविवार को पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने DM रविंद्र कुमार, SSP घुले सुशील चंद्रबान, नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मेघ श्याम के साथ सर्किट हाउस में बैठक करी। इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में प्रभावी तरीके से आवारा पशुओं को पकड़ा जाए और संरक्षित किया जाए। पशुओं को खुला छोड़ने वाले डेयरी संचालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मृतक के परिजनों को यथाशीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।